Friends, welcome to yet another edition of Rajasthan Current Affairs Weekly by Gyan Chakshu Classes. इस एडिशन में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th of September to 2nd of October 2022. The first news that we have to cover is IM शक्ति उड़ान योजना. ये कॉन्स्टेंटली पिछले 2 सप्ताह से न्यूज़ में बार बार आ रहा है, बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन आवर प्रीवियस एडिशंस. So I thought we should revise it through a question. Which of the following statements are correct regarding the Udan scheme? Udan scheme से related कौन से कथन सत्य हैं? It was launched on 19th of December 2021. ये बिल्कुल सही है. Nodal department is Department of Health. जी नहीं, it is Department of Women and Child. 13 sanitary napkins are given free of cost every month. Free of cost तो ठीक है, बट ये नंबर गलत है. 12 sanitary napkins are given free of cost. ऐसा करने वाला राजस्थान इंडिया में पहला प्रदेश बना है. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो अवनी लखेरा जी जो हैं वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं. नेक्स्ट स्कीम दैट वी हैव टू कवर फ्रॉम न्यूज़ इज मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आयु के बेसिस पे 500 से 1500 रुपये पर मंथ में वेरी करती है. और किसको दी जाती है? ये विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता दैट इज़ डाइवोर्सी और डेस्टिट्यूट या विडो वुमन को दी जाती है. 500 रुपीज़ मिलेंगे किसको? जिस वुमन की आयु 55 ईयर्स तक है. अगर 55 से 60 ईयर्स की आयु है तो 750 रुपीज़ मिलेंगे. वहीं पर अगर उम्र आपकी 60 साल से 75 साल है तो 1000 रुपये प्रति माह एंड 75 ईयर्स से अधिक है तो 1500 रुपीज़ पर मंथ पेंशन दी जाएगी. यहाँ पे ये एज ब्रैकेट के हिसाब से आपको प्रीलिम्स में कंफ्यूज किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं एक ऑप्शन में कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में जो प्रति माह पेंशन दी जाती है वो है 1500 या 500. अगर आपको ऑप्शन में 500 से 1500 है तो आपको ये टिक करना है. इसके अलावा हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में कुछ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, जैसे मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना. इसमें भी एज के बेसिस पे ही आपको पेंशन मिलती है. तो वुमेन की एज कितनी होनी चाहिए? 55 ईयर्स. मेन की एज कितनी होनी चाहिए? 58 ईयर्स. तो कितना पेंशन मिलेगा? 750 पेंशन मिलेगा. अगर एज आपकी 75 ईयर्स हो गई है तो आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा. अनदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान योजना. ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए है. इसमें कितना पेंशन मिलता है? 750 से लेके 1500 तक का पेंशन मिलता है. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आपको 2-3 फैक्ट और पता होने चाहिए, जैसे कि आपको प्रतिवर्ष की जो आय हो रही है वो किस से कम होनी चाहिए? वो 48,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए. यू शुड अर्न लेस देन 48,000 पर ईयर. ये हमने पिछली स्लाइड में कवर कर ही लिया है. अगर वुमेन है तो 55 ईयर्स ऑफ एज, मैन है तो 58 ईयर्स ऑफ एज. 750 रुपीज़ मिलेगा. अगर 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो मिलेगा 1000. उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, BPL अंत्योदय आस्था कार्ड परिवार, इसके अलावा सहरिया, कथौड़ी एंड खैरवा जनजाति के लिए आयु सीमा में छूट दी जाती है. हाल ही में राजफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, मूंग और उड़द, मूंगफली और चना खरीदा. तो हमें राजफेड क्या है ये पता होना चाहिए. राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है. ये क्या है? मार्केटिंग फेडरेशन. इट इज़ एन एपेक्स मार्केटिंग फेडरेशन इन द स्टेट. और किस चीज़ में डील करती है? इट डील्स इन प्रोक्योरमेंट ऑफ सेल, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. इसके अलावा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म किसका है? इट इज़ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर बफर स्टॉकिंग स्कीम. उसके तहत फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं फार्मर्स को.
तो ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइज़र्स भी ये देता है फार्मर्स को। इसके अलावा राजफेड में की वेबसाइट पे 2-3 फैक्ट दिए हुए थे, आई थॉट वी शुड नो। 40% ऑफ मस्टर्ड, जो कि सरसों होता है, क्यूमिन दैट इज़ जीरा, राजस्थान प्रोड्यूस करता है। 60% ऑफ कोरिएंडर, जो कि धनिया, राजस्थान प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट सारा का सारा ये सब गोल कंट्री में कहाँ प्रोड्यूस होता है? राजस्थान में। RAS 2013 में राजफेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद राजफेड आर करेक्ट। तो राजफेड से संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राजफेड इज वर्किंग इन द स्टेट टू मेक अवेलेबल हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो आपने देखा ही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Rajfed is working in the state to ensure fair prices to farmers for their crops। आपने पहले देखा जो कंटेक्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया था, तो fair prices तो बिल्कुल है। Then third statement is Rajfed is working in the state as Apex Development Bank for Agriculture। ये भी आपने देखा था, it is an apex body for marketing and not for banking। So only statement 1 and 2 are correct। हाल ही में शिल्पांगन हुआ, ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो जयपुर के बाहर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, अलवर में। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ रूडा, क्योंकि दिस इज़ द एजेंसी जिसने शिल्पांगन ऑर्गेनाइज किया था। कब फॉर्म हुई थी? नवंबर 1995 में फॉर्म हुई थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो दिस इज़ अ सोसाइटी। वो क्या करती है? वो एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करती है, किसके लिए? टू प्रमोट रूरल माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर रूरल आर्टिसंस। तो इसका जो काम है वो नॉन फार्मिंग सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। Another agency which was in news was Rajasthan State Handloom Development Corporation. It was in news because we had the first handicraft policy which was released when? September 17th। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब बनाई गई थी? 1984 में बनाई गई थी। इसका मेजर काम है टू प्रमोट कॉटन का हैंडलूम टेक्सटाइल सेक्टर इन राजस्थान, स्किल अपग्रेड करना, ट्रेडिशनल वीवर्स को फैसिलिटेट करना, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में। तो आपको ध्यान रखना है रूडा कब बनी थी? रूडा वॉज फॉर्म्ड इन 1995, whereas Rajasthan State Handloom Development Corporation was formed in 1984। Mission निर्यातक बनो was in news and it was launched on 28th of July 2021। किस किस ने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था रीको एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने मिल कर के। और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था RAS 2021 में। आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि क्या किया जाता है। यहाँ पे हैंड होल्डिंग की जाती है लोकल ट्रेडर्स की, जिनको फॉरेन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। यहाँ पे इन लोगों को नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन में भी सपोर्ट दिया जाता है। रूरल टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस सप्ताह न्यूज़पेपर में देखी गई थी। तो आपको मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट रूरल टूरिज़्म इन राजस्थान। यहाँ पे आप कुछ डायरेक्टली आप कटिंग्स को कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्राइबल फेस्टिवल वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे किया गया था? कोटरा उदयपुर। तो ये आपसे प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है कि ट्राइबल फेस्टिवल वाज हेल्ड वेयर, तो इट वाज कोटरा उदयपुर। सिमिलरली आभानेरी उत्सव कहाँ गया मनाया गया था? तो दौसा में मनाया गया था। ये अगर आप पिक्चर को नहीं पहचान पा रहे हैं तो बहुत ही दरिद्रता की स्थिति है अपनी। ये है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पे है? दौसा में है। और यहाँ पे आभानेरी उत्सव मनाया गया था। सो यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि बजट 2022-2023 में पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया था। तो 1000 करोड़ इज़ टूरिज़्म डेवलपमेंट कोष। और क्या प्रावधान था बजट में? जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए वागड़ टूरिस्ट सर्किट को भी
डेवलप करने की घोषणा की गई थी। Then another first that we had discussed in our first edition was शांति एंड अहिंसा विभाग का गठन हुआ था राजस्थान में। So राजस्थान is the first state to have a Department of Peace। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार 5 लोगों को इन्होंने क्या प्राइज़ दिया है, गांधी सद्भावना सम्मान दिया है। कौन कौन से वो 5 लोग हैं? तो दिस इज़ एन सुब्बा राव जी, नेमीचंद भावुक जी। दीज टू पीपल द अवार्ड वॉज गिवन पोस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया था। उसके अलावा ये अवार्ड दिया गया अमरनाथ भाई को, D.R. मेहता जी को एंड कुमार प्रशांत को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगते हैं वो D.R. मेहता जी, बिकॉज ये जयपुर फूड के पेट्रन हैं। उसके अलावा ही इज़ समबडी हु इज़ रिसीव्ड राजस्थान रत्न अवार्ड एंड राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड ऑल्सो। जो गांधी सद्भावना सम्मान अवार्ड है उसका प्राइज़ मनी कितना है? उसका प्राइज़ मनी है 5 लाख रुपए। सौर कृषि आजीविका योजना को 30 सितंबर को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है। इससे रिलेटेड मुझे अभी तक सिर्फ एक उनका ट्वीट मिला है, तो हम इस लेक्चर में सिर्फ जितना न्यूज़ अवेलेबल है वो कवर करते हैं। डिटेल्स को विल कवर लिटिल लेटर। सो फार्मर्स को क्या मदद मिलेगी? दे कैन सेट अप सोलर पावर प्लांट्स ऑन देयर अनयूज्ड एंड बैरन लैंड। तो इससे लैंड का उपभोग जो होगा, यूज़ हो जाएगा। इवन द बैरन लैंड्स कैन बी पुट टू यूज़। सौर कृषि आजीविका योजना क्या करेगी? एक पोर्टल बनाएगी जहाँ से वो लोग क्या कर सकते हैं, लीज़ कर सकते हैं। लीज़ करेंगे तो उनका रेंट आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा डेवलपर्स विल ऑल्सो गेट एन ईजी सेंट्रल ग्रांट ऑफ 30% ऑफ द कॉस्ट। किसकी स्कीम के अंदर? PM कुसुम योजना के अंदर। उसके अलावा जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होगा उससे फार्मर्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। This I have directly taken from one of our magazines which is called Gyan Pravaha. So I thought it is important for us to know certain of the parks in Rajasthan. Pratham Desert Park, the first desert park is where किशनबाग जयपुर। यहाँ पे हम कंफ्यूज कर सकते हैं विद डेजर्ट नेशनल पार्क, बट आपको ध्यान रखना है किशनबाग जयपुर में फर्स्ट डेजर्ट पार्क बना है। फर्स्ट बर्ड पार्क में भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं विद द वन इन केवलादेव, तो आपको ध्यान रखना है गुलाब बाग उदयपुर में फर्स्ट बर्ड पार्क बना है। फर्स्ट MSME पार्क कहाँ है? दौसा में है। फिनटेक पार्क कहाँ है? जयपुर में है। चमड़ा पार्क भी जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी जयपुर में है। स्पाइस पार्क कहाँ पर है? स्पाइस पार्क है मथानिया जोधपुर और कोटा में है। क्योंकि हमारा राजस्थान स्पाइसेस में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। The next on list is निर्यात संवर्धन पार्क EPIP. This is सीतापुरा, बोरानादा, जोधपुर एंड नीमराना। फर्स्ट सोलर पार्क कहाँ बना था? बड़ला, जोधपुर में। दिस इज़ ऑल्सो इंडियाज़ बिगेस्ट सोलर पार्क। कैक्टस पार्क कहाँ है? कुलधरा, जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क, ये कई बार क्वेश्चन देखा जाता है, कहाँ है? आकल, जैसलमेर में। पर्यावरण पार्क, एनवायरनमेंट पार्क इज़ इन सोजत पाली। फर्स्ट मिनी एग्रो पार्क कहाँ पे है? चैनपुरा, निवाई टोंक में। होसरी पार्क इज़ इन भिवाड़ी। कोरियाई पार्क कहाँ पर है? नीमराना, ये आपने देखा ही होगा दिल्ली आते जाते। हार्डवेयर पार्क कहाँ है? कूकस, जयपुर। सो दिस इज़ द मैगजीन ज्ञान प्रभा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आज ही हमारा एक नया एडिशन आया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं, and you can find the detailed current affairs in Gyan Prabha. Thank you so much for listening to the lecture, and also thank you so much that we are a family of 500 on YouTube. हम चाहते हैं कि आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो ये फैमिली अब हमारी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहे। सो प्लीज़ शो अस सम लव on YouTube, Telegram and WhatsApp. Thank you so much. See you in the next video.